हेलो एवरीवन। आज हमारा जैसे कि थर्ड सेशन है कंप्यूटर लेक्चर का, और अभी तक हमने हमारे 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और सेकंड हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है ना। सो हिस्ट्री में हमने अभी तक हिस्ट्रीज में पढ़ा 1600 से लेकर 1953 तक, ये हमारी हिस्ट्री थी। सो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1946 के बाद के जो कंप्यूटर है ना, और 1946 और 1953 के बीच में जो कंप्यूटर्स हैं वो हिस्ट्री में भी गिने जाएंगे और जनरेशन्स में भी गिने जाएंगे। ठीक है ना। सो अब शुरू होती है हमारी जनरेशन्स, जो कि है 1946 से। हम सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या डिवाइसेस डेवलप हुए, हार्डवेयर कैसा रहा, कौन सी हमने डिवाइसेस पे स्विच किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कैसे यूज हुआ, कौन से ईयर से लेकर कौन से तक कौन सी जनरेशन रही, उनमें क्या डिवाइसेस थे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थे, उनमें स्टोरेज कितनी थी, फिर उनमें हम पढ़ेंगे कि उनमें प्रोडक्ट कौन कौन सा यूज हो रहा था, वो हम सारा अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर स्विचिंग। ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। सो इसमें हार्डवेयर क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स आप जानते हैं, अगर अपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आप जानते होंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ना, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लार्ज इन साइज होते थे। ठीक है। किस वजह से होते थे, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। सो ये किसने डेवलप की थी, जे.ए. फ्लेमिंग ने की थी। लाइकवाइज ही सेकेंड जनरेशन में आए आईसीज, फिर आए इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर वेरी लार्ज स्केल आईसीज आए, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल। ऐसे ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमें नीड होती गई, हमें साइज रिड्यूस करना था, हमें स्पीड फास्ट करनी थी, तो हमने स्विच किया वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स पर स्विच किया, ट्रांजिस्टर से वीएलएसआई पर किया, फिर यूएलएसआई पर किया। वैसे वैसे जैसे जैसे जनरेशन आएंगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या था, हार्डवेयर हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था। क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था। ये कैसी होती थी, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता था। ठीक है ना। बल्ब जैसे बल्ब हीट करता ना, हीट प्रोड्यूस करता, सेम वैसे ही ये हीट प्रोड्यूस करते थे। बहुत बड़े बड़े होते थे साइज में, कमरे जितना साइज होता था इनका। ठीक है ना। सो फिर इसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज हुआ, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए। कितनी स्पीड थी भाई इनकी, 300 माइक्रोसेकेंड स्पीड थी। ये कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ में होती है। ठीक है। इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट फिर भी उस टाइम के लिए जैसे हम हिस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो उस हिसाब से ये स्पीड थोड़ी ठीक थी। ठीक है ना। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, ये जनरेशन जो चल रही है हमारी अभी तक चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 से आना शुरू हुए, तब से लेकर अब तक हमारी जनरेशन चल रही है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ही हैं। जैसे अभी आगे टेक्नोलॉजी और एडवांस होंगी, अभी तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। अगर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आई कि सिस्टम कंप्यूटर साउंड पे चलने लगे, या लाइट पे चलने लगे, या किसी चीज पे चलने लगे, तो ये जो हमारी जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या हो जाएगी, ये हिस्ट्री बन जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर अलग टेक्नोलॉजी आएगी, वो अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगी। उनके जो कंप्यूटर्स हैं उसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है ना। अभी क्या चल रही है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, अभी भी हमारी जनरेशन चल रही हैं। जैसे ही हमारे कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलना बंद होंगे, कोई न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की, ये क्या बन जाएगी, ये हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है ना। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ है भाई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है। बैच इन द सेंस कि 1 2 3 4 पहले जो है हमारी स्टोरेज फर्स्ट पे जाएगी, फिर उसके बाद प्रोसेस करेगी, फिर सेकंड पे जाएगी, फिर थर्ड पे जाएगी, फिर फोर्थ पे जाएगी, बैच वाइज। इसको क्या बोलते हैं, इसमें सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी होती थी और पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती थी। ठीक है। पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी होती थी, एंड कौन सी होती थी, पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती थी। ठीक है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग भी की जाती थी इसमें। ठीक है। समझ आया इतना। लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी इसमें, लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, मतलब 0-1 बाइनरी कोड में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। असेंबली लैंग्वेज मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में हम इनपुट डालते हैं, अल्फाबेट्स के फॉर्म में डालते हैं। ठीक है। नॉन मूवेबल, जैसे मैंने बताया कि जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसका साइज बहुत बड़ा होता था। ठीक है। हम उसको मूव नहीं कर सकते थे। रूम्स में बहुत बड़े बड़े रूम्स बनाए जाते थे, इन कंप्यूटर्स के लिए स्पेशल रूम्स बनाए जाते थे। उन रूम्स में स्पेशल एसीज लगाए जाते थे। क्यों, क्योंकि ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूम ट्यूब्स का, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है।
कौन कौन से एग्जाम्पल है कंप्यूटर की? एनियक, यूनिवैक, IBM 701, ये एग्जाम्पल्स है किसके? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। एनियक जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा, यूनिवैक है हमारा, एनियक और यूनिवैक है, ये दोनों एक्लेट और मैकले ने डिस्कवर किए थे, ठीक है, इन्वेंट किए थे। मैंने पढ़ाया पिछले हिस्ट्री में, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, फिर आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। उसके ये किसके लिए यूज होता था? साइंटिफिक यूज के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे आते हैं, हम स्विच करते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन पे, ठीक है। कहां से कहां तक थी भाई हमारी सेकंड जनरेशन? 1955 से 1964 तक। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, डेट्स पे मत जाइए। डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के सोर्स से पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी बुक में 1964 तक लिखा हुआ, किसी में 56 से लेकर लिखा हुआ, मतलब डेट्स पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं बताती हूँ। डेट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको यही आएगा कि कौन सी जनरेशन में क्या यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है। हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर्स। अब क्या हो गया था? ट्रांजिस्टर्स हीट भी कम रिड्यूस करते थे, साइज में भी थोड़े छोटे होते थे, फास्ट हो गए थे, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, हमें स्पीड चाहिए थी, तो हमने क्या यूज किया? ट्रांजिस्टर्स। किसने इन्वेंट किए थे? ये बेल लेबोरेटरी ने। ये किसी पर्सन ने इन्वेंट नहीं किए थे, ये एक लेबोरेटरी ने इन्वेंट किए थे। क्या नाम था उसका? बेल लेबोरेटरी, ठीक है ना। स्टोरेज कौन सी यूज हुई थी इसमें? मैग्नेटिक कोर। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी यूज थी इसमें? मैग्नेटिक कोर यूज हुई थी, ठीक है। और जैसे ही हम बताएं कि सेकेंडरी कौन सी यूज हुई थी इसमें, ये मिस हो गया थोड़ा, मैग्नेटिक डिस्क यूज हुई थी। इसकी स्पीड कितनी थी? पहले की क्या थी? 300 माइक्रोसेकेंड्स। अब स्पीड क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। अब हम टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते थे? 10 माइक्रोसेकेंड्स में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है 10 माइक्रोसेकेंड में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया था भाई? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया था, कि हम टाइम लगा सकते थे, हम पहले से सेट करके रखते थे कि 1 में कौन सा प्रोसेस जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस खत्म हो जाता वो अल्टीमेटली स्विच कर जाता था सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। मल्टी प्रोसेसिंग हो रही थी, अपना अपना काम इनको डिवाइड कर दिया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये कर लेता था, ठीक है। आगे लैंग्वेज कौन सी? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रही थी, फोर्ट्रॉन, कोबल, एरियल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब हम किस पे स्विच कर गए थे? हाई लेवल लैंग्वेजेस पे स्विच कर गए थे, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन सी है कंप्यूटर्स की? हनीवेल 400, IBM 7030 एक्सेट्रा। ये किसके लिए? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हुए थे, और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुए थे हमारे, ठीक है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। आगे आती है हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहां से कहां तक थी? ये 1964 से लेकर 1971 तक थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ था इसमें? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोर ट्रांजिस्टिंग से मोर रिलायबल थे, ज्यादा फास्ट थे, छोटा होता जाता था साइज, मतलब हमें इतनी ज्यादा स्टोरेज के यूज नहीं करना पड़ रहा था, साइज जो था वो छोटा होता जा रहा था, हमें ज्यादा स्पेस कंडक्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये किसने इन्वेंट किए थे? किल्बी ने और नॉय ने। अब आगे स्टोरेज पे आ जाओ। स्टोरेज इसमें कौन सी थी? मैग्नेटिक कोर डिस्क, वही प्राइमरी स्टोरेज। और अब इसमें क्या आया था? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या आ गई थी? मैग्नेटिक टेप्स आ गई थी, मैग्नेटिक ड्रम्स आ गई थी, ठीक है। स्पीड हमारी क्या हो गई थी? 100 नैनो सेकेंड्स। नैनो बहुत ज्यादा स्पीड होती है। अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही थी, स्पीड ज्यादा होती जा रही थी। जैसे जैसे हम जनरेशन्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे चलती जाएंगी, वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती जाएगी, और स्पीड क्या होती जाएगी? वो इंक्रीज होती जाएगी। आई समझ? आगे चलते हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी इसमें? हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी, बेसिक पास्कल यूज हुई थी उसमें, ठीक है। कंप्यूटर्स कौन से है? एग्जाम्पल्स इसकी क्या है भाई? देखो, IBM 360 है, 370 है, CDC है, 600 है, ये सारे एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर की जो इसमें यूज हुए थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन तक सबको सब क्लियर है। कंपैरिजन करके चलना कि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो क्यों हुई, क्या क्या चेंजेस आए, ड्रॉबैक्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन के कि सेकंड जनरेशन आई, फिर सेकंड जनरेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे ना कि जो थर्ड आई, ठीक है। वैसे ही सिंपली वाइज सेम एज थर्ड के भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तभी हमारी फोर्थ जनरेशन आई समझ? इतना क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। आगे है हमारी फोर्थ जनरेशन, ठीक है। ये कहां से कहां तक थी? 1971 से लेकर 1981 तक थी हमारी फोर्थ जनरेशन, ओके।
इसमें हार्डवेयर कौन सा यूज हो रहा था, डिवाइस कौन सा स्विच हुआ था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे। मैक्सिमम ट्रांजिस्टर्स थे इसमें, मैक्सिमम ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे इसमें। साइज छोटा हो गया था कंप्यूटर का बहुत ज्यादा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन यूज हुआ था इसमें 4th जनरेशन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज हुआ था, किस में यूज हुआ था, 4th जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, कौन सा यूज हुआ था, कौन सा यूज था, इंटेल 4004, ये था माइक्रो प्रोसेसर का नाम। ये 2 क्वेश्चन, या तो वो ये पूछेंगे कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, या फिर ये पूछ सकते हैं कि मतलब फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, किस में हुआ था, 4th जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था इसको, टेड हॉफ ने। कब, 1978 में। 3-4 क्वेश्चन बन गए, देख लो भाई अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, 4th जनरेशन में। ठीक है, दूसरा कौन सा यूज हुआ था, इंटेल 4004। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किसने इन्वेंट किया था माइक्रो प्रोसेसर, टेड हॉफ ने किया था। ठीक है, कौन से ईयर में किया था, 1978 में। एक ही उसमें जनरेशन में हमारे 4 क्वेश्चन निकल के सिर्फ हार्डवेयर में। ठीक है, याद रखना, इसको पढ़ के जाना, साथ साथ में नोट करते जाओ और नोट्स बना लो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी PDF प्रोवाइड करूं, बट आप नोट्स बनाइए। स्टोरेज कौन सी थी इसमें, मैग्नेटिक टेप्स। अब आ गए थे सेमीकंडक्टर्स, फ्लॉपी डिस्क। हमारे जो हार्डवेयर है एक्सटर्नल यूज के लिए होती है जो फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, हमारी जो स्टोरेज है वो कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। फ्लॉपी डिस्क में हम कितनी भी स्टोरेज रख सकते थे, ये एक्सटर्नल स्टोरेज है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज के लिए आ गई थी मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, GUI का मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब पता है किसी को, कमेंट में लिखो क्या होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि ग्राफिक्स आइकन्स बने होते हैं ना, आप अपना PC खोलते हैं, मतलब आप अपना या फिर अपना फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आ गया, व्हाट्सएप खुल गई। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ क्रॉस लिखा हुआ कोई खोलते हैं कोई चीज खोल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पावर पॉइंट खोला। ठीक है, क्रॉस पे क्लिक किया, आपका क्रॉस हो गया, मिनिमाइज पे क्लिक किया, आपका ये हो गया ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है और 3rd जनरेशन में भी रियल टाइम वो शो हो रहा है। क्या है डिफरेंस इसमें, दोनों में रियल टाइम शो हो रहा है ना। अब डिफरेंस ये है कि जो 3rd जनरेशन में है ना, इसमें CUI था, करेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब अगर हमें एग्जिट करनी है कोई चीज तो हमें लिखना पड़ता था EXIT, एग्जिट, फिर चीज एग्जिट होती थी। अगर हमें मिनिमाइज करनी है तो लिखना पड़ता था MINI मिनिमाइज करना। बट जो 4th जनरेशन है इसमें हमारा टाइम तो शेयर हो गया था, अपना पर्टिकुलर टाइम मिल गया था प्रोसेस को, कितने टाइम में इतनी चीज, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे वो चीज खत्म होती थी और प्रोसेस हो गई थी, फास्ट हो गया था प्रोसेस। बट इसमें क्या आया था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस था। ठीक है, दोनों में रियल टाइम था, एक में CUI था, एक में GUI है, एक में करेक्टर यूजर इंटरफेस है, एक में क्या है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। समझ आ गई, ग्राफिक मतलब आप किसी भी ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और वो प्रोसेस हो जाएगा। आई समझ, इतना क्लियर है सबको। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी इसमें, हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी। ठीक है, फोर्ट्रॉन, C++, जो कि हमारी अभी भी चल रही है, हमारी 11th-12th में पढ़िएगा आप, जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा हुआ है, C++ अभी भी यूज हो रही है, उनमें पढ़ाई जाती है, ये C++ पढ़ाई जाती है 12th में, और ग्रेजुएशन में वगैरह में आप देख लो तो C पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये लैंग्वेज अभी भी यूज हो रही है। ठीक है, आगे हमारी 5th जनरेशन 1985 से टिल अभी तक जो भी यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रही है, हमारी 5th जनरेशन में, 5th जनरेशन चल रही है अभी हमारी। ठीक है, इसमें हार्डवेयर क्या यूज हुआ है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई थी, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई थी, बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज हो गए थे इसमें। ठीक है, साइज छोटा होता जा रहा था, मैं चिप्स यूज हो, जैसे हमारे 5th जनरेशन की फॉर एग्जाम्पल ले लो मेमोरी कार्ड्स। ठीक है, कितने GB का भी आप मेमोरी कार्ड ले लो, डाल लो उसमें अपने डिवाइस में, आपको स्टोरेज मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी छोटी होती जा रही है बट उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। हम डिपेंडेंट हो रहे हैं हमारी
टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, हमें साइज छोटा चाहिए, हमें कैरी करने के लिए कुछ चाहिए। पहले जो कंप्यूटर्स होते थे फर्स्ट जनरेशन में, उसको हम नहीं कैरी कर सकते थे, ठीक है। इसको है कि टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी होती जा रही है, बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी होती जा रही है और हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। स्टोरेज कौन सी होगी? ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। 10 फोटॉन सेकेंड, 10⁻⁻15, ये बहुत ही ज्यादा स्टोरेज होती है। अगर नैनो फोटॉन 10 फोटॉन की स्टोरेज 10⁻⁻15 बहुत ज्यादा होती है, समझ आई? एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ है, ठीक है। हमारा पूछे कोई 5th जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ, तो ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी थी? मर्करी, OPSS, प्रोलॉग एक्सेट्रा, ये सब लैंग्वेजेस इसमें यूज हो रही हैं, ठीक है, आजकल जो हमारा चल रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, हमारे कैरेक्टरिस्टिक देखो, हम कंपैरिजन कर लेते हैं ना। देखो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट कौन सा? लार्ज साइज। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें लार्ज साइज था, फिर धीरे धीरे क्या होता गया? साइज छोटा होता गया, साइज छोटा होता गया, ठीक है। आगे पुअर स्टोरेज थी, स्टोरेज इतनी ज्यादा नहीं थी पर साइज बड़ा था, स्टोरेज कम थी। अब क्या होता गया? साइज छोटा होता जा रहा था और स्टोरेज बढ़ती जा रही थी, ठीक है। ये कंपैरिजन करना है इसमें 1, 2, 3 और 4 में, ठीक है। आगे हमारी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी बढ़ती जा रही थी, हम ज़्यादा होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। आगे हीट जो है वो कम होती जा रही थी, रिड्यूस होती जा रही थी। जैसे जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स है वो एज अ बल्ब काम करते थे, बड़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो हमारी, अब हीट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आगे क्या है? कॉस्टली। जो पहले जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनमें बड़ा ज्यादा खर्चा होता था उन कंप्यूटर्स में, रूम से बनाओ पहले उनके वैक्यूम ट्यूब्स लाओ, फिर एसीज मतलब लगाओ उनको, क्योंकि हीट तो ज्यादा छोड़ते थे ना। अगर उनके लिए एसी ना लगाया तो उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता था। फिर अब धीरे धीरे क्या होता है? कॉस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, कॉस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। आगे क्या है? नेटवर्क इंटरनेट। जो नेटवर्क का पहले मतलब सबसे पहले नेटवर्क इंटरनेट वगैरह वाइडली यूज होना किसमें शुरू हुआ? हमारी 4th जनरेशन में। जो इंटरनेट है, नेटवर्क्स है, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेट की टेक्नोलॉजी यूज होना वो किसमें शुरू हुई थी? हमारी 4th जनरेशन में शुरू हुई थी, समझाई? इंटरनेट का वाइडली यूज है जो 4th जनरेशन में होना शुरू हुआ। इसके पहले इंटरनेट का इतना स्कोप नहीं था, आप खुद जानते होंगे। आपके पेरेंट्स हैं, कहाँ उन्होंने इतना इंटरनेट यूज किया? वो था, फोन ही नहीं थे भाई, इतने तो फोन थे, क्या बोलते हैं। तो जो ज्यादा इंटरनेट यूज होना शुरू हुआ वो 4th में हुआ। न्यू ट्रेंड GUI, जो वैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। पहले करैक्टर लिखना पड़ता था, हमें ये करना वो करना, सीधा क्लिक करो, टेक्नोलॉजी एडवांस, सीधा खुलेगी चीज, हो जाएगा, ठीक है। अब 5th जनरेशन क्या था? 5th जनरेशन में क्या चला? मेगा चिप्स, छोटे छोटे मेमोरी कार्ड, जो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, जितनी मर्जी स्टोरेज डालो उसमें, इतनी सी चिप होती है। मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, जितनी मर्जी स्टोरेज डाल लो आप। अपना डाटा कितना कितना, वीडियोस, लोग तो कितना कितना कुछ अपने, आजकल तो आ गया कि पहले VCRs होते, उसकी बड़ी बड़ी डिस्क होती थी, आजकल इतनी छोटी सी चिप होती है। DSLR कैमरास की कुछ भी, कितना भी स्टोरेज जो है उसमें आप डाल सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे आजकल के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना, उसमें फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, वॉइस सेंसिटिव लगते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, फिर फेस सेंसर्स लगे होते हैं। आप फेस कैमरा के सामने करो, आपका फोन भाई अनलॉक हो जाएगा, पीछे से थंब लगाया, फोन अनलॉक हो जाएगा। वॉइस सेंसर्स लगे हैं, ठीक है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई है, जो रोबोट्स, हमारे कितने कंपनीज में रोबोट्स लगे हुए हैं। ये सब क्या एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये किस में यूज होता है? 5th जनरेशन में। सो आज हमारी जनरेशन्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे जल्दी, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तब तक आप इसको पूरा रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको PDF प्रोवाइड की जाए, बट आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। इसके ये हमारे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो भी हमारी सारी डेट्स हैं, जितने भी क्या इन्वेंट हुआ, कितनी इन्वेंशन हुई, ये सारा याद रखने वाली चीजें हैं। ये सब किस में यूज हुई थी? ये सब ये जनरेशन में और आपके इसमें हिस्ट्री में जो पढ़ा आपने, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पसंद आई तो शेयर करें। अगर लगती है आपको कि इन्फॉर्मेटिव है तो आपको उसको शेयर करना चाहिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकियों में भी, अगर आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। और करियर फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।